DGISPR की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इस पर बाकायदा सियासी कारकुनान और खास तौर पर PTI की जानिब से रद्दअमल सामने आने लगा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल खास तौर पर मंसूर अली खान ने पूछा और उन्होंने सवाल किया कि इससे पहले फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, फिर एक मौके पर बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और यहाँ तक कि मरियम नवाज को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता रहा। ऐसा तो नहीं होगा कि 7-8 साल बाद हमें कोई और शख्स आकर ये बताएगा कि 2025 में इमरान खान को जब सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा था तो ये हमसे गलती हो गई है, जिस पर DGISPR ने वाजे किया कि हमने इतनी कन्विक्शन और वजाहत के साथ कभी किसी दूसरी सियासी पार्टी के मुतल्लिक ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब ये वाजे कर रहे हैं कि ये शख्स अपनी जात का कैदी बन चुका है और ये मुसलसल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान की रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर सोशल मीडिया पर अब रद्दअमल सामने आने लगा है। और इस पर शहबाज गिल ने कहा कि मंसूर अली खान का सवाल अच्छा था, आपने तो फातिमा जिन्ना को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा था। DG साहब, हमने पहले कभी इतना वाजे किसी को नहीं कहा, हुजूर पहले किसी ने इस तरह आपको एक्सपोज भी नहीं किया था। शहबाज गिल ने अमेरिका में बैठकर बात करते हुए कहा कि आपको अब छुपने की जगह नहीं मिल रही, 78 साल का बयानिया फट गया है और अब आप गालियां दे रहे हैं। याद रहे कि DGISPR ने यह भी वादे किया था कि जिन लोगों को शौक है वो पाकिस्तान में आकर अपने बच्चों को इन खवारिज से लड़ने के लिए फौज में भेजें और फिर अगर आकर इन सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करें तो समझ आएगी। लेकिन शहबाज गिल ने कहा कि किसी ने इससे पहले अवाम की आंखें ऐसे नहीं खोली थी, किसी ने इससे पहले कौम को इनका चेहरा नहीं दिखाया था। अब आप और बादशाह मुकम्मल बेनकाब हो गए हैं और आपको लगता है कि कौम को फिर बेवकूफ बना लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। जबकि DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रद्दअमल दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया कि DGISPR साहब तारीख और हकायक दुरुस्त फरमा लें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार वोट हासिल करने वाला मुजीबुर रहमान नहीं बल्कि भारत के आगे घुटने टेकने वाला याहिया खान है। फातिमा जिन्ना के मुतालिक तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा कि मादरे मिल्लत को इसी इदारे की तरफ से गद्दार कहा गया, वजह सिर्फ एक फौजी आमिर को ललकारना और इलेक्शन में उसका मुकाबला करना था। कौम को जमहूरियत और आजादी का दर्स फातिमा जिन्ना ने दिया, जबकि फौज को सियासत में मुदाखलत से बाज रहने को कहा। जवाबन प्रोपेगेंडा करके गद्दार साबित करने की कोशिश की गई और उन्हें उस इलेक्शन में भी गलीज इल्काबात से नवाजा गया था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो बैरून मुमालिक से ऑपरेट हो रहे हैं या जिनको चलाने वाले बाहर बैठे हैं, जिसमें शहबाज गिल, शहजाद अकबर, आदिल राजा और दीगर ऐसे कई लोग शामिल हैं, इनकी जानिब से सख्त तरीन रद्दअमल दिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ जाएंगे ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह होगा।